हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 861 स्कोर आफ्टर फ्लिपिंग मैट्रिक्स। सो द क्वेश्चन इज यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स, ग्रिड नाम है जिसका, ठीक है। बाइनरी मैट्रिक्स मतलब वही कि 0 एंड 1 प्रेजेंट है उसमें। अ मूव कंसिस्ट ऑफ चूजिंग एनी रो और कॉलम एंड टॉगलिंग ईच वैल्यू इन दैट रो और कॉलम दैट इज चेंजिंग ऑल जीरोज टू 1 एंड ऑल वंस टू जीरोज। Every row of the matrix is interpreted as a binary number and the score of the matrix is the sum of these numbers। तो बेसिकली ये है कि जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है ना वो बाइनरी मैट्रिक्स है, और उसमें मैं जो नंबर कैलकुलेट करूंगा ना विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर्स, तो वो मैं रो वाइज करूंगा, ठीक है। कॉलम वाइज नहीं करना मेरे को। और मेरे को रिटर्न क्या करना, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर आफ्टर मेकिंग एनी नंबर ऑफ मूव्स इंक्लूडिंग जीरो मूव्स। ठीक है, तो इसको एक बार देखें अगर हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब इसको जरा समझते हैं। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 39, ठीक है। तो ये 39 कैसे आया होगा? तो सबसे पहले तो भाई ये बाइनरी मैट्रिक्स है ना, 0 एंड 1 ही इसमें होंगे। अब मुझे क्या करना है, मेरे को टॉगलिंग करनी है, ठीक है। लेकिन टॉगल मैं कर सकता हूँ रो वाइज एंड कॉलम वाइज बोथ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई एक पर्टिकुलर सेल को टॉगल करना है। अगर मैं इस वाली रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उन सबको टॉगल करना है, यानी कि 0 1 में कन्वर्ट कर देना है एंड 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसमें से एक सेल को कर रहा हूँ यहाँ पे 1 कर देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है कि सारी रो को या सारी कॉलम को। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे को पता करना है कि टॉगल करने के बाद ना मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल जो रिजल्ट मिल सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर मिल सकता है, वो क्या मिल सकता है ना। जैसे यहाँ पे मेरे को 39 मिल रहा है, 39 से ज़्यादा नहीं मिल सकता मेरे को। तो 39 ही आया कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले मैं इस वाली रो को अगर देखूँ, ठीक है, मेरे को उसको टॉगल कर देना है। तो जैसे यहाँ पर भी इन्होंने कर रखा है कि भाई ये 0 था मेरा, इसे 1 में कन्वर्ट कर दिया, एंड जितने मेरे पास ये 1 1 थे इधर 0 0 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये वाली रो को टॉगल करने के बाद इन्होंने इस वाले कॉलम को टॉगल करा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये मेरे को ये वाली जो कॉलम है मिल गई। एंड देन लास्ट में इन्होंने जो लास्ट वाली जो कॉलम रही होगी, ये इन्होंने इसको कर दिया टॉगल। और अगर ये जो मेरे पास रो वाइज अगर मैं इनको देखूं, तो ये कौन सी वैल्यूज बन रही है। देखो यहाँ पे 4 बार 1 आ रहा है, तो ये मेरा 15 हो गया, ठीक है। ये मेरा हो गया 9 एंड ये मेरा हो गया 15 फिर से। और इनका अगर मैं सम करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 15 प्लस 9 विच इज 30 प्लस 9। तो ये आ गया मेरा 39। तो आउटपुट में जो 39 आ रहा है वो आ रहा है ऐसे कि भाई इनके जो रोज है इनको मैंने नंबर्स में कन्वर्ट करके, क्योंकि ये बाइनरी में दे रखा था, इनको नंबर्स में कन्वर्ट करके इनका सम ले। अब देखो, मेरे को चलो सम मेरे को मिल गया, वो सब तो ठीक है, बट मेरे को जो फोकस करना है ना, वो फोकस करना है मेरे को हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर पे, ठीक है भाई। अगर मैं इसको अभी कन्वर्ट ना भी करूं तो मेरे को अभी भी तो कोई स्कोर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना। पर मेरे को हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर निकालना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? और मेरे पास पावर क्या है कि मेरे को टॉगलिंग करनी है, ठीक है। तो अब एक ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पर, ठीक है। सपोज करो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, ये वाली जो मेरी रो है मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये है मेरा 1 1 0 0, ठीक है। अगर मैं इसको अभी नंबर में कन्वर्ट करूं तो वो हम कैसे करते हैं, 2 टू दी पावर 0 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 3, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया 8। ये मेरा कितना हो जाता है 2 टू दी पावर 2 इंटू 1 विच इज़ 4 एंड ये होता है मेरा 0 एंड 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। मतलब क्या है कि 1 1 0 0 को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट कराऊँ तो वो आ रहा है मेरा 12। अब मैं इसको टॉगल कर देता हूँ, ठीक है। तो टॉगल करने के बाद ये हो जाएगा मेरा 0 0 1 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा मेरा 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 0, तो ये हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जब मेरे पास ना इस वाली जो इधर वाली जो नंबर है, यानी इधर वाली जो बिट है, इसको क्या बोलते हैं, इस वाली बिट को हम बोलते हैं एमएसबी, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और इस वाली बिट को हम क्या बोलते हैं, एलएसबी, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी बेसिकली ये जो बिट है ना मेरी, जो मेरी टॉप राइट हैंड साइड पर है, ये वाली जो बिट है, ये मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। अब अगर मेरे को अपने नंबर को मैक्सिमम करना है तो ध्यान से देखो, अगर मेरे को अपने नंबर को मैक्सिमम करना है तो जो मेरी एमएसपी होगी, भाई मेरी तो कोशिश यही रहेगी ना कि उस एमएसपी को मैं 1 बना सकूं। अगर वो पहले से 1 है तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट अगर वो 0 है, जैसे इस केस में 0 थी, ठीक है। तो देखो इस केस में 0 थी तो उसका नंबर क्या है 3। अब 3 तो भाई छोटा पड़ गया मेरे को 12 से। तो मेरी क्या कोशिश रहेगी
कि जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना उसको मैं वन कर सकूं। ठीक है, उसको मुझे हमेशा वन करना है। अगर वो जीरो है तो उसको वन कर दो, अगर वन है तो वन ही रहने दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन थी। आई गेस इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है वो शायद यही है। ठीक है, इसको मैं यार यहाँ से पहले हटा देता हूँ। ये वाली बात तो समझ में आई गई होगी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको मुझे वन करना है। जैसे इस वाली रो का अगर मैं एग्जांपल लूँ, इस वाली रो में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है मेरी ये। ठीक है, ये है मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट वन है तो कोई नहीं, बट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर जीरो हो रही है ना तो नंबर का जो आएगा ना वो छोटा आएगा। ठीक है, वो हमने देख लिया कि ऊपर आ रहा था 12, नीचे आ रहा था 3, है ना। तो क्या है कि जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको मुझे सबसे, मतलब सबसे नहीं, उसको मुझे जो है वन रखना। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि जो मेरे को इनपुट में मैट्रिक्स दे रखी है ना, पहला स्टेप मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को वन तो रखना ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले से ही ना इसको जो है वन कर देता हूँ सबको। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरे को मैट्रिक्स दे रखे है ना, इसका जो ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, यहाँ से एक रो जाएगी, यहाँ से एक रो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये वाली जो है मेरे पास ये जीरो दे रखा तो इसको मैंने वन कर दिया, और बाकी के जो बचे हुए हैं ये तो ऑलरेडी वन है तो इनको मैं एज इट इज लिख दूंगा ऐसे। तो ये मैंने कर दिया वन। अब जो बाकी का जो एरिया बचा ये वाला, इसमें मुझे चेक करना है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप यहाँ से भाई स्टार्ट कर दो चेक करना कि जैसे यहाँ पे जीरो आ रहा है, ये इस वाली के लिए ये मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि ये तो मैंने कर दिया ना, इसको मैं अब देख नहीं रहा, इसको हटाओ। इस वाली के लिए देखो तो यहाँ पर आप वन कर सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे फिर वन कर सकते हो, और ये तो ऑलरेडी वन है ना। ऐसे करते करते आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉलम वाइज अगर मैं चेक करूँ तो मैं कॉलम वाइज, अब देखो कॉलम वाइज मेरे को कैसे करना है, क्योंकि मेरे को मैं रो वाइज भी कर सकता हूँ एंड कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉलम वाइज में यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी वन है सारे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं देखूंगा तो इस यहाँ पर जो है मेरे दो बार वन आ रहा है और एक बार जीरो आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे दो बार जीरो आ रहा है और एक बार मेरा वन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि अगर मेरे जो नंबर ऑफ वंस हैं वो, ठीक है, नंबर ऑफ वंस जो है मेरे वो लेस देन आ रहे हैं जितने मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं डिवाइडेड बाय टू। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 3 है। ठीक है, यानी कि मेरे जो नंबर ऑफ वंस है ना वो अप्रोक्सीमेटली 2 तो आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मेरा पास एक ही आ रहा है। तो कॉलम में मेरे को क्या करना है ना, कॉलम में मेरे को जो नंबर ऑफ वंस है ना उनकी वैल्यूज को बढ़ाना है, ताकि ताकि ओवरऑल वैल्यू मेरी बढ़ सके। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मेरे को सबको ही वन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सबको वन कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पर एक बार वन आ रहा था तो यहाँ पर मैंने कर दिया दो बार वन। ठीक है, और फाइनल जो मेरी मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है ये। तो इसको एक बार कोड में देखते हैं। ये कोड में मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको मैं लिख लेता हूँ ग्रिड डॉट साइज। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास क्या होंगे, ग्रिड जीरो डॉट साइज। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई नहीं है। ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ, बट पहले देखो बेसिक जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था वो क्या था कि जितनी नंबर ऑफ मेरे पास रोज है ना उनका जो फर्स्ट कॉलम है, जितनी नंबर ऑफ रोज है उनका जो फर्स्ट कॉलम है उसको मेरे को वन कर देना। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई जो है मेरा जीरो से स्टार्ट होगा। जितनी नंबर ऑफ मेरे पास रोज है आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मेरे को दूसरा लूप लिखने की जरूरत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्रिड का आई, यानी कि मैं रो की बात कर रहा हूँ, कौन से कॉलम पर, जीरोथ कॉलम पर। ठीक है, हर बार मैं बस जीरोथ कॉलम की अभी बात कर रहा हूँ। अगर ये मेरा इक्वल इक्वल्स टू जीरो है तो उसमें क्या करना है मेरे को, कन्वर्ट इट इनटू वन। ठीक है, और वन में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, अब देखो यहाँ पर वन में मैं किसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि ग्रिड ऑफ आई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मेरा ये आई और जी जीरो हो गया ना तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट जो मेरी ये है, फर्स्ट जो सेल है वो मेरा जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसको मुझे टॉगल करना है, तो मैं एक बार में सबके लिए कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो मेरी जीरो नहीं होनी चाहिए भाई, बाकी कुछ भी हो जाए बस मोस्ट सिग्निफिकेंट भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है ये मैं चेक करूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। ठीक है, अगर ये जीरो आ गया, ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, इसको कन्वर्ट कर दो, इसको पूरी रो को टॉगल कर दो आप। तो ये हो जाएगा मेरा वन, ये हो जाएगा मेरा वन, ये हो जाएगा मेरा जीरो, ये हो जाएगा मेरा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर वो कैसे कर सकता हूँ मैं, जे लेस देन कितने नंबर ऑफ मेरे कॉलम्स हैं एंड जे प्लस प्लस
ठीक है। ग्रिड ऑफ आई और जे जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ग्रिड ऑफ आई जे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैंने 1 माइनस क्यों करा, तो बेसिकली इसलिए है ना कि जैसे ग्रिड ऑफ आई जे अगर मेरा जीरो है, ठीक है, तो 1 माइनस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो 1 में हो गया कन्वर्ट। अगर ग्रिड ऑफ आई जे मेरा 1 है तो क्या, तो 1 1 है तो 1 माइनस 1 करूँगा तो जीरो आ जा रहा है मेरा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जीरो को 1 में कन्वर्ट करना एंड 1 को जीरो में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए मैंने उसको करा -1, ठीक है। अब ये लूप जब खत्म हो जाएगा तब क्या हो चुका होगा, जो मेरी फर्स्ट रो है, ठीक है, या फर्स्ट रो भी नहीं बोल सकते आप, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि मेरी जितनी भी नंबर ऑफ रोज है अगर उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो वो पूरी रो टॉगल हो जा रही है, ठीक है। वो हो रही है इस लूप्स की वजह से, जो दो लूप लिखे हैं मैंने। अब मेरे को क्या करना है आगे, मेरे को देखो स्टार्ट करना है जे इज इक्वल्स टू 1 से, ठीक है। जे लेस देन जितने नंबर मेरे कॉलम्स हैं एंड जे प्लस प्लस 1, ठीक है। मैंने क्या बताया था यहाँ पर, इस वाली रो को मैंने हैंडल कर लिया है, इन वाली रोज को मैंने हैंडल कर लिया, तो इसको मुझे छेड़ना नहीं है। अब मुझे स्टार्ट करना है कहाँ से, पहले तो भाई इन सबको रिमूव कर देता हूँ मैं। अब मुझे स्टार्ट करना है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कॉलम इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है। मेरे को इतना वाला एरिया देखना है। अब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये मैंने बताया ना। तो जे इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, जाएगा लेस देन कॉलम्स तक और जे प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को काउंट करना है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। क्यों काउंट करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो भी मेरी कॉलम की वैल्यू है उसमें मेरे को चेक करना है कि अगर मेरे नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ वन से, तो मेरे को उनको टॉगल कर देना। मेरे को क्या रखना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, है ना। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बोल देता हूँ कि भाई आप काउंट करो जीरोस के लिए, जो कि इनिशियली जीरो है, ठीक है। वेरिएबल बना दिया सिंपली। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लूप लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन रोज। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर कॉलम पे, एक पर्टिकुलर कॉलम पे मैं हर रो पे जा रहा हूँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉलम पे मैं हर रो पर जा रहा हूँ, और जो मैं ये जो मैंने बनाया ना काउंट जीरो, इसमें मैं पता कर रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ जीरोज है। तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा इस वाले कॉलम में इतने जीरोज हैं, इस वाले कॉलम में इतने जीरोज हैं। और फिर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा कि अगर वो नंबर ऑफ जीरोज, अगर वो नंबर ऑफ जीरोस मेरे ग्रेटर देन हुए जितनी नंबर ऑफ रोज है डिवाइडेड बाय 2, यानी नंबर ऑफ जीरोस अगर मेरे ग्रेटर हुए नंबर ऑफ 1 से, तो उनको क्या कर देना, टॉगल कर देना, सिंपल है ना। तो यहाँ पर देखो ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए मैं हर रो पर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ग्रेड ऑफ आई एंड जे इक्वल इक्वल टू जीरो हुए, तो उस केस में क्या करना है भाई, काउंट जीरोस जो है उसको प्लस प्लस कर दो, है ना। अब मैं आ गया यहाँ से बाहर, इस वाले लूप से बाहर। अब क्या चेक करना है कि अगर मेरे काउंट जीरोस जो है, जितने नंबर ऑफ मेरे पास जीरोस है वो ग्रेटर देन जितनी नंबर ऑफ मेरे पास रोज है डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ वंस, ठीक है। तो क्या करना है, मेरे को कन्वर्ट कर देना है जीरो को 1 में, ठीक है। तो 1 को 0 में, जैसे मैंने यहाँ पर करा था ना ये, कि भाई यहाँ पे क्या करा था मैंने, ये वाला जो है इसको मैं सिंपली कॉपी पेस्ट अगर कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ आई, मेरे को हर रो के लिए जाना ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा रो, और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये देखो कन्वर्ट हो गया वही, जैसे अब क्या हो चुका होगा कि जैसे ये जीरो था तो ये मेरा ऐसे हो गया होगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये हो गया होगा मेरे पास 1, ये हो गया होगा 0 एंड ये हो गया होगा 1, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। अब बस आपको क्या करना है, सब कुछ हो गया होगा ना, तो लास्ट में मेरे को ये वाली मैट्रिक्स मिल गई होगी। बस इसमें क्या है, सिंपली इन नंबर्स को आप यानी हर रो पर जाओ और इन नंबर्स को कन्वर्ट कर दो, मतलब इन बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट कर दो आप नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स में, और फिर उनका सम ले लो। अब यहाँ पे भाई डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको देखते हैं एक बार जरा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट रो जो है मेरी, इसको अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर 1, ये आ गया मेरा 1 1 1 एंड 1, ठीक है। बाइनरी नंबर्स है, इनको कन्वर्ट करना है मेरे को डेसिमल में। तो सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग अगर कर लूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको पता होगा कि, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 टू दी पावर 3 को मैंने मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये आ गया मेरा 8,
देन इसमें मैंने प्लस कर दिया 2 to the power 2 इंटू 1 विच इज़ 4, ठीक है। देन मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 एंड देन इसमें मैंने ऐड कर दिया 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 12 13 14 एंड 15, तो ये आ गया मेरा 15। बट मेरे इसको कोड की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो इसको कोड की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि देखो जैसे मेरे को दे रखी है रो, ठीक है, और ये मेरे को दे रखे हैं कॉलम्स की भाई ये फर्स्ट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड ये लास्ट वाला कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास n कॉलम्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास n कॉलम्स हैं, जैसे इस केस में कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 है। तो मैंने इसको कैसे करा, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 to the power 4 -1, ठीक है, माइनस जीरो, जीरो क्या है मेरा इंडेक्स है। तो अगर मैं ये करूँ तो 2 to the power 3 आ गया मेरा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई इसके लिए कि भाई 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 to the power जितने नंबर मेरे पास कॉलम्स है यानी कि 4 है कॉलम्स, माइनस क्या करूँगा मैं 1 और माइनस करूँगा इंडेक्स विच इज़ 1, है ना भाई। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, ऐसे करके। अगर मेरे को इसके लिखना हो तो ये कैसे लिखूंगा मैं 2 to the power जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं विच इज़ 4 -1 माइनस जो मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है मेरा 2 है, तो मैंने माइनस कर दिया 2, तो ये आ गया मेरा 2 to the power 1। तो यानी कि एक जर्नल फॉर्मूला अगर मुझे बनाना हो तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, वो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि 2 to the power n विच इज़ जितने नंबर मेरे पास कॉलम्स है माइनस इंडेक्स कर दूंगा विच इज़ j और माइनस कर दूंगा 1, तो ये मेरा बन गया। और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे, ठीक है। तो ये मेरा बन गया एक जर्नल फॉर्मूला, यहाँ पे जे आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर वो चीज़ देखनी है कि भाई यहाँ इतना तो हो गया था ना मैंने, अब मेरे को कैलकुलेट करना है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ स्कोर अभी मेरा 0 इनिशियली एंड फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन रोज एंड आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि मेरा जो स्कोर होगा वो क्या होगा, ग्रिड ऑफ आई एन जे, ग्रिड ऑफ आई एन जे इंटू 2 to the power n -1 माइनस जे, यानी कि पावर ऑफ क्या, पावर क्या 2 to the power कॉलम, क्योंकि मैं बता रहा था ना कि जितने नंबर मेरे पास कॉलम्स है, एन क्या था यहाँ पर, एन क्या था जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, जितने नंबर कॉलम्स है माइनस जिस इंडेक्स पर मैं खड़ा हूँ और -1, ठीक है। और रिटर्न कर देना है अपना फाइनली स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ स्कोर को और इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पर आया है कंपाइल एरर क्योंकि यहाँ पर एस नहीं आएगा। अच्छा ये जो चीज़ है मेरे को इस लूप के बाहर लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर तो नहीं कह सकते, आप बोल सकते हो कि ओ ऑफ जितने नंबर ऑफ रोज है इंटू जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे पास, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस हमने कुछ भी यहाँ पर यूज़ नहीं करा तो वो कांस्टेंट हो जाएगी स्पेस, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ इंटू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगी। और यहाँ पर देखो 100% बीट कर रहे हो आप, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।